क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लैंड ग्राफ। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने जाना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर किस तरह से हम अपनी कन्वर्सेशन को रिमूव मैसेजेस और ट्रिम फंक्शन के जरिए लिमिटेड कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से लिमिट करने से, जिसमें आखिरी के 3 या 4 मैसेजेस को हम कैरी कर रहे हैं अपने एलएलएम को अपने प्रॉम्प्ट के साथ, तो उसके अंदर हमारी तमाम कन्वर्सेशन की जो है समरी हो। इसके लिए इन्होंने एक और अप्रोच बताई है। आप अपनी पूरी कन्वर्सेशन को समराइज करें और फिर एलएलएम को पास करें, तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे एज पर योर डिजायर। तो भाई ये किस तरह से करेंगे ये भी इन्होंने बता दिया। बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आता हूं समराइजिंग के ऊपर और यहाँ पे जरा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे जाए, हम आपको तमाम की तमाम चीजें बिल्कुल डिटेल में बताएंगे और सारा कोड आपके सामने लाकर रख दिया। तो हमें सिर्फ समझते जाएंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाएंगे और इसको अप्लाई करते जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करेंगे और ये तमाम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो हम आते हैं यहाँ पे ये बता रहे कि भाई किस तरह से कर आप अपनी कन्वर्सेशन को समरी बनाकर एलएलएम को प्रोवाइड कर सकते हो या फिर अपनी कन्वर्सेशन की हिस्ट्री की समरी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। वो कह रहा है कि भाई आप जो है अपनी क्रेडिशनल का सेटअप कर दें, वो हो चुका है, सिर्फ हमें अपने उससे गेट करना है, तो वो हम कर देंगे, इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो कह रहा है कि भाई सबसे पहले इन तमाम चीजों को जो है ना आप गेट कर दो, फिर उसके बाद ये सारा कोड इन्होंने दे दिया। तो ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसको स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखेंगे और तमाम चीजें बिल्कुल क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे भी। तो मैं आ गया बिल्कुल चैप्टर 3 के अंदर, बिल्कुल ब्लैंक है तमाम चीजें। यहाँ पे हम ले आते हैं सबसे पहला जो स्टेप इन्होंने हमें बताया है कि आप जो है सबसे पहले जो है एक क्लास बनाओ। तो क्लास के लिए हम अलग से फाइल बना देते हैं। हम main.py के अंदर नहीं रखेंगे ताकि हमारा स्ट्रक्चर भी मेंटेन है और हमारा कोड भी खुला खुला रहे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे क्लासेस के नाम से एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे हम अपनी क्लास को गेट कर देते हैं। यहाँ पे मुझे आ गया एक एरर कि भाई ये एरर आ गया। अब मुझे यहाँ पे मैसेज स्टेट को गेट करना है। तो ठीक है भाई, ये काम भी हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं क्योंकि टाइप करने का भी मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको करते हैं कॉपी। भाई मैसेज स्टेट को जो है ना लेकर आ जाओ और पेस्ट कर दिया। हमारा एरर चला गया, एक क्लास बन गई। इतना काम हो गया, ठीक है, इसका काम खत्म। इसको कट कर देते हैं, दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे कि भाई ये स्टेप कर लिया, हमने क्लास बना ली। अब क्या करें? वो कह रहा है कि अब जो है आप अपना एलएलएम बनाएं, अपने एलएलएम को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। मैंने कहा ठीक है, ये भी काम कर लेते हैं। इसको भी हम एक अलग फाइल में करते हैं ताकि हमारी फाइल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विसेज या किसी भी नाम से आपका जो मन करे वो नाम बना सकते हैं। एलएलएम चूंकि एक सर्विसेज है, मैं तो इसे सर्विसेज के नाम से जानूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ services.py, इंटर। इसके अंदर मुझे अपना एलएलएम चाहिए। तो ये बिल्कुल इजी है। मैं आता हूं प्रीवियस फाइल के अंदर main.py के अंदर, यहां से हम अपने एलएलएम को गेट कर लेते हैं और वहां पेस्ट कर देते हैं और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा एलएलएम कहाँ चला गया? ये रहा हमारा एलएलएम। मैंने इसको किया कॉपी। इसके साथ क्रेडिशनल चाहिए तो क्रेडिशनल को भी किया कॉपी। कॉपी करने के बाद सर्विसेज के अंदर आ गए और पेस्ट कर दिया। कुछ एरर आएंगे, प्रॉब्लम नहीं, इसको देख लेंगे, तो इसमें परेशानी की बिल्कुल बात नहीं। सबसे पहले हम अपने एलएलएम की जो क्लास है इसको गेट करते हैं। इसको मैंने किया कॉपी और सर्विसेज के अंदर ले आया कि भाई ये रही हमारी एलएलएम की क्लास, इसको जरा सा अपने पास रखो। तो एक एरर चला गया। उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम डीकपल इंपोर्ट करो कॉन्फिग को। ठीक है, ये काम हो गया। एलएलएम जो है हमारे पास बनकर आ गया। ये काम भी हो गया, सेव कर दिया, इसका काम खत्म। ठीक है, और इसको कट कर देते हैं। हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं, देखें किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। और मजे की चीज ये, अभी तक हमारी main.py के अंदर कोई भी कोड नहीं है। अगर मैं इसको बताऊं, main.py के अंदर अभी तक हमारे पास कोई भी कोड नहीं है। हमने सर्विस बनाई अपनी जिसके अंदर हमारा एलएलएम है, क्लास बनाई जिसके अंदर हमारी एक क्लास है। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद हम आते हैं, वो कहने के भाई जब ये दोनों काम हो जाएं तब आप क्या करो, आप जो है मेमोरी सर्वर बनाओ। तो इससे हम बनाते हैं, इसको मैं करता हूं कॉपी और इन तीनों लाइनों को मैंने कर दिया कॉपी। ठीक है, जिसके अंदर ग्राफ है और ग्राफ की कुछ क्लासेस हैं, इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं कि भाई ये काम भी हो गया। ठीक है, ये main.py के अंदर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मेमोरी के साथ साथ मुझे जो है कॉन्फिग भी चाहिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था या देखा था। तो मेमोरी के अंदर हमने देखा था। तो मैं main.py में आता हूँ, आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा। जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो कि ये रहा कॉन्फिग। इसको मैं ले लेता हूँ ताकि हमारी मेमोरी जो है इसके अंदर स्टोर रहे कैशे के अंदर।
इसको मैंने कर दिया कॉपी, इसको मिटा देते हैं और इससे मेमोरी के नीचे कर दिया पेस्ट, सेव कर दिया। इतना काम भी हो गया भाई, ठीक है। अब आगे क्या करें भाई, अब हमने देखो इतना कोड कर दिया, ये सारा कोड हमने यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया क्लियरली। अब आगे वो कहता है कि आप जो है एक नोड बनाओ, ये हमारा नोड है, आप ये नोड बनाओ। तो मैंने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद एक और फाइल बनाते हैं नोड के नाम से, तो मैं यहाँ पे बनाता हूं node.py, इंटर किया, इसको हटाते हैं और समझते भी जाएंगे, काम करते भी जाएंगे, पेस्ट कर दिया, ठीक है। एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास का एरर है, तो हम कहते हैं भाई फ्रॉम क्लासेस के अंदर जाओ, फ्रॉम क्लासेस के अंदर जाओ, इंपोर्ट करो स्टेटमेंट, ठीक है। एक एरर चला गया, उसके बाद सिस्टम मैसेज है और हमारा एलएलएम है, तो एलएलएम को हम करते हैं फ्रॉम सर्विसेज के अंदर जाओ और इंपोर्ट करो एलएलएम को, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल की जगह रख लेते हैं हम एलएलएम, यहाँ पे आ गया एलएलएम, ठीक है। दो एरर चले गए, सेव करते हैं। अब मुझे सिस्टम मैसेज गेट करना है, मान लो मुझे सिस्टम मैसेज नहीं पता कि कहाँ से कराएगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं, मैं आता हूँ यहाँ पे कि भाई सिस्टम मैसेज कहाँ से आएंगे, यहाँ से देख लो, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं। जब डॉक्यूमेंटेशन हमें ये तमाम चीजें दे रही है, तो मैं काम करता हूँ, इस पूरी लाइन को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस पूरी लाइन को मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसको गेट कर लेता हूँ कि भाई ये गेट कर लिया मैंने यहाँ से सिस्टम मैसेजेस को, लैंग चेन कोर से मैसेजेस के अंदर से सिस्टम मैसेज क्लास और रिमूव मैसेज क्लास, इसको मैंने गेट कर लिया और तमाम एरर चले गए। ये बात सही है। अब इसको हम समझते हैं भाई इसमें हो क्या रहा है। ये क्या किया इन्होंने, एक नोड बनाया, नोड क्या है, एक फंक्शन है, तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसको पहले मैं कमेंट वाली चीजें हटाता हूँ ताकि समझ में आए। ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले स्टेट के अंदर एक समरी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी समरी, हम अगर अपनी क्लासेस के अंदर आ जाए तो वो मैं आपको बता दूं ताकि चीजें कनेक्ट हो जाए। ये क्लासेस के अंदर हमने एक समरी की प्रॉपर्टी बनाई है, तो ये क्या करे, इस समरी को एक वेरिएबल के अंदर गेट कर रहे हैं। तो मैं नोड के अंदर आता हूं, यहाँ पे इन्होंने इस लाइन में हमें ये बताया कि एक समरी नाम से वेरिएबल बनाया और स्टेट में से समरी की प्रॉपर्टी को गेट कर दिया कि भाई इसके अंदर जो है, स्टेट के अंदर जो समरी है, इस समरी के वेरिएबल के अंदर लाके रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर समरी है, अगर समरी है तो क्या करो भाई, अगर समरी है तो आप एक वेरिएबल बनाओ सिस्टम मैसेज के नाम से, उसके अंदर ये मैसेज पास कर दो। उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि भाई समरी ऑफ कन्वर्सेशन है, हमारी जो पिछली बातें हैं उसकी समरी ये है जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। और उसके बाद एक मैसेज बनाया, उस मैसेज के अंदर हमने सिस्टम मैसेज को बताया, मतलब अपने एलएलएम को बता रहे सिस्टम मैसेज के जरिए भाई इसके अंदर हमारी जो बातें हैं उसकी समरी है, इसको देख लो। उसके बाद हमारे जो प्रॉम्प्ट है, ये जो प्रॉम्प्ट है हमारा, इसको आंसर करना, ताकि जब आप समरी पढ़ लोगे तो हमारे प्रॉम्प्ट का आंसर करना इजी हो जाएगा, हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी कन्वर्सेशन का मौजू क्या है और बात क्या चल रही है और कहां तक पहुंची हुई है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो हमारा प्रॉम्प्ट है और दूसरा हमारी समरी है कन्वर्सेशन की, ठीक है, जो कि हम गेट कर रहे हैं हमारी स्टेट से। अगर है तो, अगर है तो ठीक है, अगर है इफ कंडीशन चल गई, अगर समरी है तो भाई एक काम करो, मैसेजेस के अंदर हमारी समरी और हमारे प्रॉम्प्ट को स्टोर कर लो। ये बात क्लियर हो गई। अगर नहीं है, अगर हमारे कन्वर्सेशन में समरी नहीं है, मतलब बात अभी शुरू हुई है, तब क्या करो भाई, क्योंकि बात अगर अभी शुरू हुई है तो समरी तो बनी नहीं, समरी तो होगी नहीं, बात तो अभी चल रही है, अभी तो शुरू की है मैंने बात करना। तो उसमें उस सूरत में क्या करना है, एक नॉर्मल मैसेजेस का जो है वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमारा सिर्फ प्रॉम्प्ट है और कुछ भी नहीं। अगर समरी है तो इस मैसेजेस के अंदर हमारा प्रॉम्प्ट भी है और समरी भी है, और अगर समरी नहीं है तो सिर्फ हमारा प्रॉम्प्ट है और कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्स नाम से वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर एलएलएम को जो है वो मैसेजेस पास कर दिए। अब उस मैसेजेस के अंदर एज पर समरी, अगर समरी है तो वो पूरा प्रॉम्प्ट समरी के साथ जाएगा, अगर समरी नहीं है तो सिर्फ हमारा प्रॉम्प्ट जाएगा और कुछ नहीं है, और रिटर्न करवा दिया हमारे मैसेजेस। और ये मैसेजेस क्या है, हमारी स्टेट है। आसान भाषा में ये है कि भाई अगर हमारे पास समरी है तो वो समरी और प्रॉम्प्ट दोनों एलएलएम को भेज दो, समरी नहीं है तो सिर्फ हमारा प्रॉम्प्ट एलएलएम को भेज दो, और कुछ भी नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है। अब आते हैं दोबारा कि भाई हमने जो है अपना ये नोड बना लिया कॉल मॉडल, क्या करें। अब वो कह रहे कि भाई आप जो है एक और नोड बनाओ या एक फंक्शन बनाओ कंडीशन का। इसको किया मैंने कॉपी,
कॉपी करने के बाद इसको भी यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, तो मैंने इसको किया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और जरा सा खुला खुला भी कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये टाइप का इशू है तो इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ। वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि टाइप जो है यहाँ से ऊपरली इजीली हम गेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं मिटा रहा हूँ ताकि हमारा कोड कम से कम हो और हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंड का एरर आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम आते हैं और इसको गेट कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ लाइन ग्राफ में से कॉपी करने के बाद नोड पे आ गए और इसको यहाँ पे ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और तमाम चीजें इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और समझते हैं। अब यहाँ पे हमने शुड कंडीशन के नाम से एक फंक्शन बनाया या एक नोड बनाया। वो क्या कह रहा है, उसने स्टेट में से, ये हमारी स्टेट है, ठीक है, स्टेट में से हमारे प्रॉम्प्ट को या हमारे मैसेजेस की लिस्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे वो कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर हमारे मैसेजेस की लिस्ट 6 से बड़ी है तो भाई क्या करो, रिटर्न कर दो समराइज कन्वर्सेशन। अब समराइज कन्वर्सेशन एक नोड है जो आगे हम बनाएंगे। फिलहाल वो कह रहे हैं समराइज कन्वर्सेशन को रिटर्न कर दो, मतलब रन कर दो, अदरवाइज एंड कर दो। इन शॉर्ट शुड कंटिन्यू का जो फंक्शन है वो ये काम कर रहा है कि अगर हमारे मैसेजेस की लिस्ट, उसकी जो लेंथ है, अगर 6 से बड़ी हो जाए तब जो है हमारी कन्वर्सेशन को समराइज के लिए एलएलएम को भेजना, वरना नहीं भेजना। इन शॉर्ट अगर हमारे लिस्ट जो है मैसेजेस की वो 5 है या 4 है तो हम उसको समराइज के लिए एलएलएम के पास नहीं भेजे। अगर 6 से ज्यादा है तब हम कह रहे हैं कि भाई इसकी समरी बनाओ और फिर उसको एलएलएम के साथ भेज देना, वरना नहीं भेजना। तो इसको जो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, आप 6 रख सकते हो लिस्ट का साइज, आप 8 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, एज पर योर सिनेरियो या एज पर योर डिजाइन। यहां तक बात समझ में आ गई। शुड कंटिन्यू का हमें बात समझ में आ गई कि भाई हमारी लिस्ट जो है अगर 6 है, 6 से ज्यादा है जब समराइज के लिए भेजना, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके भी कमेंट हम हटा देते ताकि कोड खुला खुला हो जाए। इसको यहाँ से मिटा दिया और इसको यहाँ से मिटा दिया, सेव कर दिया। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। अब आ गया देखो यही समराइजेशन। समराइज कन्वर्सेशन का एक फंक्शन बनाया, इसको भी समझ लेते हैं। मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद इसको भी इसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने शुड कंटिन्यू के अंदर क्या पढ़ा कि अगर लेंथ 6 से ज्यादा है तब समराइज कन्वर्सेशन को चला देना, तो समराइज कन्वर्सेशन ये आ गया। अब समराइज कन्वर्सेशन क्या कर रहा है इसको सिर्फ समझते हैं, तो मैं इसको हटाता हूं और देखो तमाम के तमाम कॉपी पेस्ट है, इसके अंदर वो कोई चीज नहीं है, इसमें परेशान होना नहीं है बिल्कुल भी। ह्यूमन मैसेज हमें चाहिए, एरर आ गया तो यहाँ पे ह्यूमन मैसेज भी ले आते हैं, ह्यूमन मैसेजेस आ गया, ठीक है। एरर चला गया, ठीक है। इसके साथ मॉडल, यहाँ पे मॉडल को एलएलएम दे देते हैं ताकि तमाम एरर चले जाएं और हम अपने कोड को तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे भी मैं कन्वर्सेशन बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। अब हमने एक और फंक्शन बनाया, जो कि बनाया तो नहीं, कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ उसकी अप्रोच को समझते हैं। समराइज कन्वर्सेशन के अंदर वो क्या कर रहा है, सबसे पहले स्टेट में से समरी को गेट कर रहा है एक वेरिएबल के अंदर और दोबारा से कंडीशन लगा दी कि भाई अगर स्टेट के अंदर समरी है मतलब हमारी कन्वर्सेशन इस पॉइंट के ऊपर 6 से ऊपर जा चुकी होगी, हमारी कन्वर्सेशन इस पॉइंट पर 6 से ऊपर जा चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ अगर समरी है तो क्या करो, एक मैसेज बनाओ समरी मैसेज के नाम से और उसके अंदर हमने एक प्रॉम्प्ट पास किया। उस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने लिखा कि भाई दिस इज आवर समरी, दिस इज समरी ऑफ कन्वर्सेशन टू डेट। अब तक की जो हमारी कन्वर्सेशन है उसकी समरी ये है, यहाँ पर है भाई ये रही उसकी समरी, ठीक है। हमने उसको बता दिया ये हमारी जो पिछली पूरी बातचीत या कन्वर्सेशन चल रही है ये उसकी समरी है। आप जो है उसको मजीद एक्सटेंड कर लो हमारे प्रॉम्प्ट से और उसके रिस्पॉन्स से। कितना ज्यादा आसान है, सब चीजें बना के दे दी। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी समरी है अभी तक की और हमारा जो प्रॉम्प्ट आ रहा है उसके साथ जो है मजीद हमारी समरी को अपडेट कर दो, जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है उस कन्वर्सेशन को इस समरी से कर अपडेट कर दो, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। अगर यहाँ पे समरी नहीं है, हमारी स्टेट के अंदर समरी नहीं है, तब क्या करे, तो भाई वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है आप हमारी कन्वर्सेशन की समरी को क्रिएट करो, या हमारी जो ऊपर बातचीत चल रही है मतलब हमारे 6 से जो ज्यादा मैसेज हुए फर्स्ट टाइम उन तमाम मैसेजेस की एक समरी बना दो।
तो भाई समरी है तो हमारी समरी को अपडेट कर दो, क्योंकि बातचीत अभी आगे चल रही है और समरी नहीं है। तो 6 मैसेजेस चूंकि हो चुके हैं, अब 7वां या 8वां मैसेज है, तो इन तमाम मैसेजेस की एक समरी बना दो, जो कि ये रही। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, ये हमने अपना प्रॉम्प्ट बनाया, ठीक है, कि अगर समरी हो तो हमारा प्रॉम्प्ट ये होगा, और समरी नहीं है, अभी समरी बनेगी फर्स्ट टाइम, तो हमारा प्रॉम्प्ट ये होगा। ये बात समझ में आ गई। फिर हमने मैसेज बनाया, उस मैसेजेस के अंदर क्या है, एक हमारे मैसेजेस की लिस्ट है और हमारा प्रॉम्प्ट है, और दूसरा यहाँ पे हमने क्या किया, ह्यूमन मैसेज के साथ हमने अपने समरी मैसेज को अटैच कर दिया कि भाई ये हमारा प्रॉम्प्ट भी है, हमारी समरी भी है। जो हमारा प्रॉम्प्ट है या मैसेजेस की लिस्ट है, हमारी जो मैसेजेस की लिस्ट है वो, इसके साथ साथ ह्यूमन मैसेज एस प्रॉम्प्ट, हमारी पूरी समरी, ये दोनों चीजें मिक्स करके हमने इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। प्रोवाइड करने के साथ हमने एलएलएम को दे दी, एलएलएम को कहा कि भाई इसकी समरी बनाओ। कैसे पता चला, वो ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट। ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक चीज हमारे एलएलएम के पास जा रही है, या तो वो हमारी समरी को अपडेट करेगा या फिर हमारी नए सिरे से समरी बनाएगा। दोनों सूरतों के अंदर समरी बननी है, तो वही चीज हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हमारी इस कन्वर्सेशन की समरी बनाओ या हमारी समरी को एक्सटेंड करो, और उसके रिस्पॉन्स को हमने कर दिया समरी के अंदर रिटर्न, क्योंकि वो भी एक समरी बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक काम और किया इन्होंने, जो अप्रोच अपनाई है एहतियात के तौर पे, इन्होंने क्या किया कि लास्ट कन्वर्सेशन के जो 2 मैसेजेस है उसको भी गेट कर लिया, और हमारी लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या चीजें आ गई, हमारे पास एक समरी आ गई, ठीक है, एक समरी आ गई हमारी कन्वर्सेशन की, और इसके साथ साथ हमारे जो आखिरी के 2 मैसेजेस हैं वो भी हैं, जिनकी उसकी जरूरत नहीं, बट इन्होंने कहा कि इस अप्रोच के अंदर रखो ताकि समरी और आखिरी के 2 मैसेजेस को पढ़ के एलएलएम आपके प्रॉम्प्ट को कनेक्ट कर सकेगा आपकी पूरी कन्वर्सेशन से। तो इस तरह से इन्होंने एक समराइज कन्वर्सेशन के नाम से एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर इन्होंने कहा अगर समरी है तो भाई उसको एक्सटेंड कर दो, अगर समरी नहीं है तो बना दो, और इसके साथ साथ हमारे प्रॉम्प्ट के साथ आखिर के जो लेटेस्ट के 2 मैसेजेस है उसको भी इन्होंने एक प्रॉम्प्ट लिस्ट या एक मैसेज लिस्ट के अंदर कैरी कर दिया, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अब क्या करें। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप अपना फ्लो बनाओ, तो भाई फ्लो भी बना देते हैं। फ्लो के लिए तमाम चीजें तो इन्होंने बनाई हुई है, तो स्टेप बाय स्टेप बस हमें कॉपी करते हैं और इसको करते जाते काम। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं, अब मेन फाइल के अंदर कोड होगा, अब मेल फाइल के अंदर कोड होगा, मैंने इसको किया यहाँ पेस्ट। पेस्ट के बाद यहाँ पे आ गया एरर, तो एरर मिटाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रॉम क्लासेस में से इंपोर्ट करो स्टेट को, स्टेट आ गई, ठीक है। उसके बाद आ गया कॉल मॉडल, तो मैं कहता हूँ फ्रॉम नोड में से इंपोर्ट करो कॉल को, कॉल मॉडल, और समरी कन्वर्सेशन को, समराइज कन्वर्सेशन को। एरर चले गए, सेव किया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने अपना वर्क फ्लो इनिशियल लिया स्टेट ग्राफ का, और उसको पास कर दी एक क्लास जो कि हमने बनाई थी स्टेट। उसके बाद इन्होंने उसमें ऐड किए नोड को जो हमने बनाए थे, कौन कौन से, कॉल मॉडल और समराइज कन्वर्सेशन, और तमाम के तमाम कॉपी वेस्ट है। हम सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करें, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल समझने की और याद रखने की है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, और परेशानी की बात नहीं है, तमाम ही कॉपी पेस्ट है। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप इतने सारे कोड को देख के कि ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये चीज किस तरह हो रही है ये समझ लेंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। नोड को ऐड कर लिया, कौन से भाई, कॉल मॉडल को, और हमने ऐड नोड को भी ऐड कर दिया, समराइज कन्वर्सेशन को भी ऐड कर दिया। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करें भाई, अब वो कह रहे हैं कि आप अपना फ्लो बनाओ। किस तरह फ्लो बनाओ भाई, ये फ्लो तो इन्होंने खुद ही बना दिया, हम इसको करते कॉपी, कॉपी करके इसको जाते हैं यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और सिर्फ समझ लेते हैं, पेस्ट किया। अब इसमें तमाम चीजें पहले तो हम हटा देते हैं कि भाई हमें जो है कमेंट हटाओ ताकि बात समझ में आए और इजी हो जाए समझने में। और यहाँ से ये चीजें भी हटा दो, सॉरी, यहाँ से ये चीजें भी हटा दो, ये भी हटा दी और ये भी हटा दी, ठीक है। शुड कंटिन्यू का हमें जो है फंक्शन गेट करना है, तो वो भी हम कर देते हैं शुड कंटिन्यू, ये भी आ गया शुड कंटिन्यू। और यहाँ पे ये कमेंट भी हटा देते हैं और हमारा फ्लो बन गया। कितना ज्यादा आसान है, देखो फ्लो बन गया। फ्लो क्या है, कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि भाई हमारा जो फ्लो है वो कन्वर्सेशन से स्टार्ट करो, ठीक है। कन्वर्सेशन किसका नाम है, कॉल मॉडल का नाम है, जो कि हमने बनाया था, तो हमारा पहला नोड था। उसके बाद हमने कहा जब कन्वर्सेशन से स्टार्ट कर दो तो
उसके बाद कंडीशन एज के ऊपर आ जाओ। कंडीशन एज के ऊपर आने के बाद आप क्या करो, शुड कंटिन्यू को रन करना। अब शुड कंटिन्यू के अंदर हमने क्या कहा था, शुड कंटिन्यू के अंदर हमने कहा था कि अगर हमारे मैसेज की लिस्ट जो है वो 6 से ज्यादा है तब आप समराइजेशन करना हमारे कन्वर्सेशन की, वरना नहीं करना। तो इसके अंदर हम सिर्फ एक प्रिंट लगा देते हैं ताकि जब ये इफ चले हमें पता चले कि क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं समराइजेशन ऑफ कन्वर्सेशन। ये इफ चले, ये नोट चले तो हमें पता चले, वरना वो क्या करेगा, एंड कर देगा। ठीक है, इस शुड कंटिन्यू के अंदर हमने क्या किया, ये कन्वर्सेशन को समराइज करेगा उस वक्त जब हमारे मैसेज की लेंथ 6 से बड़ी हो जाएगी। तो फ्लो के अंदर हमने समझ लिया कि ठीक है भाई, ये उस वक्त चलेगा जब हमारे मैसेज जो है 6 से आगे चले जाएंगे। अदरवाइज इसने कहा कि भाई समराइजेशन अगर चल जाए, समराइज कन्वर्सेशन जब चल जाए तो वहां पर एंड कर देना, और अगर समराइज कन्वर्सेशन नहीं चल रहा तब भी हमने शुड कंटिन्यू के अंदर कहा हुआ है कि भाई एंड कर देना। तो बिल्कुल क्लियर है बात। यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं, भाई फ्लो समझ में आ गया, कन्वर्सेशन से शुरू करना, उसके बाद कंडीशनल एज मतलब शुड कंटिन्यू चलाना, अगर समरी बनाने की जरूरत है समरी बनाना, समरी बनाने की जरूरत नहीं है तो उसका जो रिस्पॉन्स है वहां पे रिस्पॉन्स देके उसको एंड कर देना, और अगर समराइजेशन की जरूरत है तो उसके बाद उसको बनाकर या उसको चलाकर एंड कर देना। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। क्या करें भाई, अब दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं कि भाई ये काम हो गया, अब क्या करें, तो उसने कहा भाई ये काम कर लो। मैंने ठीक है कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, और ऐप की जगह मैं यहाँ पे ग्राफ लिखूंगा। मुझे ग्राफ लफ्ज ज्यादा अच्छा लगता है, आपका जो मन करे, ऐप रखना चाहे ऐप रख ले, ग्राफ रखना चाहे ग्राफ रख ले। सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो हमारा ग्राफ हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम अपना व्हाइल लूप चलाएंगे और उसको कर देंगे ट्रू के भाई वो इन्फिनिटी टाइम चलता रहे जब तक कि हमारा मन करे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइल लूप इसको ट्रू कर दिया कि भाई अब ये चलता रहे जब तक हम चाहेंगे चलता रहे। कब तक चलता रहे, जब तक, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर इनपुट के नाम से, और एक इनपुट ले लेते हैं यूजर से, और वहां पे हम लिखेंगे राइट प्रॉम्प्ट। ठीक है, उस वक्त तक ये चलता रहे जब तक इफ यूजर इनपुट बराबर ना हो क्यू के। ठीक है, उस वक्त तक चलता रहे जब तक के यूजर इनपुट बराबर ना हो क्यू के। जब ये क्यू कोई लिख देगा यूजर, इसका मतलब कि वो अब इस लूप को ब्रेक करना चाह रहा है, अब वो प्रॉम्प्ट पास नहीं करना चाह रहा, तो हमारी एप्लीकेशन रुक जाएगी। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लाइक रिस्पॉन्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने लिखा ग्राफ डॉट इन्वोक करो। भाई ग्राफ को कहा गया इन्वोक, ठीक है, इन्वोक करो। इसके अंदर एक डिक्शनरी पास की, और डिक्शनरी के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरे पैरामीटर में मैंने कॉन्फिग पास किया। भाई कॉन्फिग क्या चीज है, कॉन्फिग मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया था, ये रहा, ये कॉन्फिग है, ताकि हमारी मेमोरी भी जो है ना कैरी करती रहे। ठीक है ना, इस कॉन्फिग के जरिए वो मैंने पास कर दिया। और इस डिक्शनरी के अंदर हम पास करेंगे अपने मैसेजेस को। मैसेजेस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना एरर आ जाएगा। इसके अंदर एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर होगा ह्यूमन मैसेज। ठीक है, ह्यूमन मैसेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसे इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। तो मैं स्क्रॉल अप करता हूं और यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करता हूं और यहाँ पे लिखते हैं ह्यूमन मैसेज को भाई इंपोर्ट करो लाइन चेन कोड मैसेजेस से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई ह्यूमन मैसेज की क्लास को जरा कॉल करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन मैसेजेस, इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के साथ यहाँ पास करेंगे कंटेंट को, और कंटेंट क्या होगा, हमारा यूजर इनपुट होगा, जो भी हमें यूजर प्रोवाइड करेगा भाई ये कंटेंट है, इसके ऊपर जो है आप हमारा एज अ प्रॉम्प्ट एलएलएम को भेज दे। और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। इसी व्हाइल लूप के अंदर हम कहते हैं फॉर एम इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर होगा मैसेजेस। इसके अंदर भाई अपना लूप चलाओ। ठीक है, मैसेजेस के अंदर, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि भाई प्रिंट करो। प्रिंट करो किसको, प्रिंट करो m डॉट कॉन्टेंट को, m डॉट कॉन्टेंट। सेव कर दिया, तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हमने। अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखते हुए तमाम का तमाम कोड जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया और अपनी एक छोटी सी एप्लीकेशन बना दी। अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आता हूं अपने टर्मिनल के ऊपर और यहाँ पे मैं चलाता हूं पाइथन
main.py एंटर। देखते क्या होता है। ठीक है, आ गया। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे क्या हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्यू प्रेस करने पर ब्रेक हो रही है। मैंने एंटर किया, बिल्कुल ब्रेक हो रही है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, दोबारा चलाता हूं कोड को, अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं कहता हूं हेलो, मैंने हेलो लिखा, ठीक है, उसने आंसर किया, ठीक है भाई हेलो हाउ आर यू, बिल्कुल ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि भाई माय नेम इज बिलाल। ठीक है, अभी भी देखो समराइज वाला जो नोड है ना वो नहीं चल रहा। ठीक है, वो जब चलेगा तो क्या नजर आएगा हमें, हम देखते हैं यहाँ पे जब भी समरी बनना शुरू होगी तब हमें क्या नजर आएगा, जब भी शुड कंटिन्यू चलेगा और समरी बनना होगी, मतलब ये समराइजेशन वाला कोड रिटर्न होगा, तो उससे पहले हमें नजर आएगा समराइजेशन ऑफ कन्वर्सेशन कि भाई आपकी कन्वर्सेशन जो है अब जो है 6 से अबाव है, उसकी लेंथ 6 से अबाव है। तो आपके सिनेरियो के मुताबिक, आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें उसकी समरी बनानी होगी। तो हम इसकी समरी बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई अभी तक तो नहीं चला, देखते हैं कब चलता है। मैंने कहा ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, अभी भी नहीं चला। मैंने कहा एड 10 to 20, अब देखो चला, अब चला, उसने समरी बनाई और दोबारा उसने यहाँ पे मुझे भेज दिया। ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज माय नेम, वो बता रहा है क्योंकि अब उसके पास समरी जा रही है और समराइजेशन हो गई। अब वो चीजों को याद भी रख रहा है और तमाम चीजें जो है वो हमें बता रहा है। तो इस तरह से कर देखो हमें इन चीजों को हम कवर कर सकते हैं बनिस्बत हम रिमूव मैसेजेस या ट्रिम फंक्शन के जरिए अगर अपनी कन्वर्सेशन को लिमिट करते हैं तो उस लिमिटेशन से क्या होता है, हमारी पूरी जो कन्वर्सेशन है वो पूरी कैरी नहीं कर पाते हम अपनी LLM को, क्योंकि आखिरी के 3 या 4 मैसेजेस को हम पढ़ के अपनी पूरी कन्वर्सेशन को समराइज नहीं कर सकते। बट इस अप्रोच के मुताबिक वो बता रहे हैं कि आप एक अपनी कन्वर्सेशन की समरी बनाओ और समरी बना के हर प्रॉम्प्ट पर LLM को प्रोवाइड कर दो और किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर आप उससे कहो कि दोबारा से कर हमारी समरी बनाओ या हमारी बनी हुई समरी को एक्सटेंड करो। तो ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है बनिस्बत रिमूव मैसेजेस या ट्रिम मैसेजेस के जरिए। तो आई थिंक ये अप्रोच ज्यादा बेहतर है। और इसके अंदर एक और चीज इन्होंने हमें बताई कि आप जो है इन्हीं चीजों को यूज कर सकते हो इसी के अंदर। लाइक इन्होंने क्या किया कि समराइज जब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये आखिर के जो 2 लेटेस्ट मैसेज है हमारी कन्वर्सेशन के वो भी प्रॉम्प्ट के अंदर भेज रहे हैं, ताकि उस समरी के साथ साथ आखिरी की जो 2 बातें हैं, 2 प्रॉम्प्ट है हमारे, वो भी पढ़ के आप अपनी बात को कनेक्ट कर पाए, मतलब LLM हमारी बात से कनेक्ट हो पाए और हमारी जो रिस्पॉन्स है उसे और ज्यादा बेहतर वो दे सके। लाइक मैं इसके पास लिखता हूं कि एड एड देन एंड इसको मैं क्या पास करूं, एंड देन एड 50। देखता हूँ ये 30 के अंदर 50 ऐड करता है कि नहीं करता। इसने कहा कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, वो पूछ रहा है क्या प्रीवियस जो रिजल्ट है उसके अंदर मैं करूं। देखा, अब वो उसे पता है, बातचीत उसके पास पूरी चल रही है, उसे पता है कि ऊपर जो है आपने 30 के अंदर कुछ एडिशन की है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या मुझे उस 30 के अंदर ऐड करना है 50। तो मैं उसको कहता हूँ यस। जैसे मैंने यस किया, दोबारा समराइजेशन के ऊपर गया और उसने मुझे जो है जवाब लाकर दे दिया। तो कितना आसान, कितना जबरदस्त तरीके से कर हमारी पूरी कन्वर्सेशन को वो फॉलो कर रहा है। हमारे ट्रिम मैसेज और रिमूव मैसेज से ज्यादा बेहतर अप्रोच आई थिंक के वो उसको लेकर समराइज करके पूरी कैरी कर रहा है हमारी कन्वर्सेशन को और चीजों को कंफर्म भी कर रहा है, क्योंकि समरी के अंदर पूरी कन्वर्सेशन तो नहीं है लेकिन वो हमें पूछ रहा है कि जो ऊपर आपने एडिशन की थी क्या इसके अंदर मुझे 50 ऐड करना है या कुछ और इसकी कहानी है, तो वो मुझे बता दे। तो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट अप्रोच और जरूरी नहीं इस अप्रोच को फॉलो करें। इस अप्रोच को यूज करते हुए आप अपनी अप्रोच भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रिम मैसेज जान लिया, हमने रिमूव मैसेज जान लिया, हमने समराइज करना जान लिया और समराइज करने में हमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करने के साथ हमारी सिर्फ उसके अंदर कारीगरी यही थी कि हमने अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया, क्लास को क्लास के अंदर, नोड्स को नोड्स के अंदर, सर्विस को सर्विस के अंदर और मेन के अंदर सिर्फ हमारा ग्राफ है और कुछ भी नहीं और उसका फ्लो है। और ये तमाम का तमाम कोड हमने डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।